नमस्कार दोस्तों। हम एक बार आईपीसी सेक्शन में चर्चा कर रहे थे। आईपीसी सेक्शन के बारे में थोड़ा सा धाराओं के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। हमने धारा 160 तक चर्चा कर चुके थे। अगली धारा जो है हमारे सामने आती है धारा 191। धारा 191 क्या कहती है? मिथ्या साक्ष्य। यदि कोई भी व्यक्ति झूठे सबूत पेश करता है तो उसको धारा 191 के अंतर्गत उसके झूठे सबूत या मिथ्या साक्ष्य के बारे में बताया गया है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे पहले लिख देते हैं हम मिथ्या साक्ष्य। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठे सबूत पेश करना। तो ट्रिक के माध्यम से यदि हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो झूठे सबूत पेश करता है, कानून के खिलाफ या फिर नियम के खिलाफ यदि जानने के प्रयास करता है, झूठे सबूत पेश करता है तो वह एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। तो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, ये मिथ्या साक्ष्य। अगली धारा कौन सी है? अगली धारा जो है धारा 302, सबसे इंपॉर्टेंट, हत्या का दंड। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो धारा 302 के तहत केस दर्ज पुलिस करती है, हत्या का दंड। अब इसको ट्रिक से कैसे हम बात याद कर सकते हैं? 3 से 2 हो गए, मतलब 3 लोग थे, 3 में से एक की हत्या हो गई, 3 में से कितने बचे? 2 हो गए। तो 302 हत्या का दंड के बारे में धारा 302 में प्रावधान दिया गया है। अब हम थोड़ा सा यही पर धारा जो 300 है, धारा 300 के बारे में चर्चा करेंगे। हत्या की परिभाषा, हत्या की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की हत्या भी कई प्रकार से होती है। तो किस प्रकार की हत्या के बारे, किस प्रकार की हत्या के कारण ये धारा 302 लगती है। तो हत्या की परिभाषा जो है धारा 300 के अंतर्गत बताया गया है। अगली जो धारा है हमारे सामने, अगली धारा हमारे सामने है धारा 304B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज मृत्यु मतलब, और दहेज मृत्यु भी कैसी? शादी के 7 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के अंदर यदि कोई महिला की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है तो ससुराल में उसके ससुराल वालों के द्वारा जो है दहेज का प्रताड़ना दी जाती है, और दहेज प्रताड़ना के कारण महिला को यदि जान से मार दिया जाता है तो धारा 304B के तहत मामला दर्ज किया जाता है। और वो भी किस स्थिति में? शादी के 7 वर्ष के अंतर यदि दहेज के कारण उस महिला की मृत्यु कर दी जाती है, उसको दहेज प्रथा के अंतर्गत धारा 304B के अंतर्गत केस को दर्ज किया जाता है। अगली धारा कौन सी है? अगली धारा के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अगली जो धारा है धारा 309। धारा 309 क्या कहती है? धारा 309 जो है आत्महत्या का प्रयत्न। आत्महत्या कोई भी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, आजकल जितने भी नवयुवक हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में जल्दी से एक क्रोध आ जाता है और समस्याओं को सुलझाने की बजाय वो आत्महत्या करना ज्यादा उचित समझते हैं, जबकि बहुत ही घोर अपराध है। यह नहीं करना चाहिए। मुसीबतें तो सबके सामने आती रहती है, मुसीबतों से लड़ना सीखना चाहिए। तो आत्महत्या का जो प्रयत्न है धारा 309, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो धारा 309 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। तो इसको यदि हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? 30 को क्या कहते हैं? 30 को 30 और 30 से कोरिलेटेड शब्द है धरती, और 9 है तो 9 से हम बोल सकते हैं नहीं, तो धरती पर नहीं, 30 धरती पर नहीं। इस प्रकार हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आत्महत्या का प्रयत्न 300। अब धारा अगली धारा कौन सी? धारा 312, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है भाई साहब।
धारा 312 के अंतर्गत क्या है? गर्भपात, गर्भपात करना। आजकल ये केस जो है, इस प्रकार के केस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अनमैरिड जो लड़का या लड़की जो होते हैं साथ में रहते हैं और इस प्रकार की अपराध को संज्ञान में ला देते हैं, तो गर्भपात करना, यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का किसी व्यक्ति मतलब भ्रूण का यदि गर्भपात करवाते हैं तो उनके खिलाफ धारा 312 के तहत केस दर्ज किया जाता है। हम इसको याद कैसे करते हैं? 312 गर्भपात न कराना यारा। हम इसको थोड़ा सा कैसे एक नारा के अंतर्गत यदि एक नारा बना दे, इसका एक स्लोगन दे सकते हैं, धारा 312 गर्भपात न कराना यारा। तो धारा 312 के अंतर्गत जो होता है, गर्भपात कराने वाले जो लोग होते हैं उनके खिलाफ जो है गर्भपात का केस दर्ज किया जाता है। अगला है धारा 326 ए। धारा 326 ए क्या कहता है? धारा 326 ए जो है, किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंकना या महिला के ऊपर एसिड फेंकना, तेजाब फेंकना, इस प्रकार के केस भी आजकल बहुत ही ज्यादा अपराध हो रहे हैं कि किसी व्यक्ति की या किसी लड़के या लड़की की यदि आपस में बनती नहीं है तो बदला लेने के लिए लड़के क्या करते हैं, लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। तो धारा 300 इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको धारा 326 ए के अंतर्गत इस प्रकार को मामले जो है इनको बताया गया है। अगला जो है धारा 376, बहुत इंपॉर्टेंट, बलात्कार। बलात्कार के मामले जो आजकल सबसे ज्यादा देश में हो रहे हैं। तो किसी लड़की के साथ कोई भी व्यक्ति या लड़का या पुरुष जबरदस्ती छेड़छाड़ करता है और उनके साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है, तो धारा 376 के अंतर्गत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाता है। अगली धारा कौन सी है? धारा 377। काफी हास्यप्रद धारा है, लेकिन ये इस प्रकार के केस भी आजकल होते हैं। पुरुष के साथ यदि बलात्कार होता है, पुरुष के साथ बलात्कार का यदि केस होता है तो धारा 377 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। अगली धारा कौन सी है? थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अगली धारा जो होती है धारा 499। माफ कीजिए, इससे पहले कुछ और भी धाराएं हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी। धारा 378, धारा 378 जो होता है, धारा 378 चोरी, यदि चोरी के केस सामने आते तो धारा 378 के अंतर्गत केस दर्ज किए जाते हैं। अगली धारा कौन सी है? अगली धारा 379। धारा 379 के अंतर्गत चोरी का दंड, चोरी का जो दंड है इसके बारे में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए कौन कौन से दंड का प्रावधान है, धारा 379 के अंतर्गत। अगली धारा कौन सी है? अगली धारा है 390, लूट। यदि कोई व्यक्ति जो डाकू या डकैत जो होते हैं या चोर जो होते हैं किसी राह चलते व्यक्ति के साथ लूट मार कर लेते हैं तो धारा 390 के बारे में, लूट के बारे में बताया गया है। अगली जो धारा है धारा 499, ये मानहानि का केस। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मानहानि, किसी व्यक्ति को मानहानि, तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपशब्द कह देता है, गाली गलौज कर देता है, यदि या फिर किसी अन्य सामने वाले व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो उसके या अपमान कर देता है, तो इस प्रकार उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 499 के अंतर्गत मानहानि का केस वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज कर सकता है, अपमानित करने पर या अपशब्द कहने पर। अगली जो धारा है 500, धारा 500 में जो है मानहानि का दंड के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति का अपमान हो जाता है तो उसके लिए दंड क्या क्या है, तो मानहानि के जो दंड होते हैं धारा 500 के अंतर्गत बताया गया है। अगली धारा कौन सी है? अगली धारा जो होती है
धारा 73 के बारे में थोड़ा सा एक बार वापस आते हैं और अब धारा 73 के बारे में हम थोड़ा सा एक बार और चर्चा करेंगे। एकांत परिरोध, धारा 73 में क्या बताया गया? एकांत परिरोध। एकांत परिरोध का मतलब क्या होता है कि एक अकेले इसमें होता यह है कि जो व्यक्ति पहले से जेल में होता है या कारावास में होता है, तो उसको क्या होता है कि उनको एकांत परिरोध, जिस व्यक्ति को एकांत परिरोध की सजा होती है, तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ नियम होते हैं, कहना चाहिए कि व्यक्ति को किस प्रकार से, जैसे कि 6 माह की कैद में 1 माह का एकांत परिरोध। एक एकांत परिरोध होता क्या है कि किसी व्यक्ति को, जैसे होते कोई भी कैदी जो होते हैं, एक साथ न रखकर और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एक अलग से कार कोठरी बना देना और अलग से उसको एकदम अकेले एक कमरे में एक अलग से कोठरी में बंद कर देना, वो एकांत परिरोध, अकेले में बंद कर देना एकांत परिरोध कहलाता है। तो 6 माह की यदि जेल है, 6 माह की कैद में है यदि व्यक्ति, और उसको यदि एकांत परिरोध की सजा होती है, तो 6 माह की कैद में उसको 1 माह, मात्र 1 माह एकांत परिरोध कर, 6 माह की कैद में 1 माह का एकांत परिरोध की सजा काटनी पड़ेगी। दूसरा, 6 माह से 1 वर्ष तक यदि व्यक्ति